मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को आमजन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन में मौजूद यात्रियों से संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत के पत्रक वितरित किए। रिपोर्ट देखिएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया की 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल 11 वर्षों में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि लोकल उत्पादों के उपयोग, उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता को अपनाने से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। उन्होंने रेलवे विकास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो रहे हैं। चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प किया जा रहा है। यह अभूतपूर्व विकास का उदाहरण है। भारत ये 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था थे, ये दुनिया की चौथी मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बने और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत के हम वोकल फॉर लोकल बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार में विश्वास रखा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का रास्ता वोकल फॉर लोकल से होकर ही गुजरेगा। यह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब देश में बनी वस्तुओं का अधिकतम उपयोग होगा और लोकल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनकी सोच है कि भारत विकसित भारत बने और विकसित भारत का रास्ता ये वोकल फॉर लोकल से है। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिवंगत खिलाड़ी हार्दिक राठी की मृत्यु के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी प्रदेश का गौरव हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से हरियाणा को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ी हमारे गौरव हैं हरियाणा के, और खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने नाम ऊंचा किया है, राष्ट्र का भी किया है, हरियाणा का भी किया है। और हर संभव हमारी खिलाड़ियों के साथ हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, उनके सहयोग में खड़े हैं। भाई तो अपने तो झांक ले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने आए हैं, अच्छा है, आना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये तो चाबी भर दी उसका केजरीवाल ने, और कह दिया जाएगा वहाँ से बैठ, और कांग्रेसियों ने, कांग्रेसी भी तो दोनों मिले हुए इन्होंने। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख परंपरा, गुरुओं की शिक्षाओं और उनके पवित्र स्थलों के सम्मान में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पवित्र स्वरूपों को सुरक्षित लाने और करतारपुर कॉरिडोर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य उनके प्रयासों से संभव हो सके हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस केवल भ्रामक प्रचार कर समाज में विभाजन पैदा करने में लगे रहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सिखों के जो गुरुओं को, उनकी शिक्षाओं को और
आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पवित्र स्वरूपों को ससम्मान स्पेशल विमान से नरेंद्र मोदी जी भारत लाने का काम करते हैं। जिस प्रकार की घटिया राजनीति कांग्रेस ने की, उससे बड़ी घटिया राजनीति आम आदमी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों के माध्यम से विश्व में महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। स्वदेशी उत्पाद अपनाकर हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। आइए इस जन आंदोलन में करोड़ों भारतीयों के साथ मिलकर स्वदेशी अपनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।